तो यार देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मैं किस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मार्केट यहाँ से मेरे 50% लेवल या फिर यहाँ तक आता है, तो फिर मैं एक डाउन साइड का प्लान करूँगा, ठीक है। और उसमें टारगेट मेरा लगभग यहाँ तक का रहेगा। मतलब वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये मेरा बेसिस होने वाला है ट्रेड करने का। बस मैंने जैसा आपको बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे लाइक इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। दोनों में से जिधर मार्केट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि या तो इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, या फिर दोनों में से जो भी होगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। और हम इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यार देखो, हमको ना इसमें से 1 घंटा के टाइम फ्रेम, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान नहीं देना है। मतलब ऑब्वियसली हमको ध्यान देना है, उस क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है। लेकिन जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हमारा एसएल भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर दो। मान मतलब ऐसे तो नहीं करते हैं लोगों, लेकिन फिर भी मान के चलो कि आप कर दो कि यार 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं और 1 घंटे पे एसएल, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। और जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसी पे ट्रेड करो। और मेरा मेन जो मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक सारा एनालिसिस पहले से कर लो। और जैसे अभी मैंने 5 मिनट पे मैंने सोच लिया कि मेरे को यहाँ ट्रेड लेना है, तो अब मैं लूँगा, क्योंकि ये मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं ले लूँगा यहाँ पे ट्रेड। सिंपल सी बात, देख रहे हो अलर्ट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब जब भी सेटअप एग्जीक्यूट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट एक बार इसके नीचे क्लोज कर देता है, ये जो पॉइंट था, इसके नीचे अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो उसके बाद जब नीचे आके वापस से ऊपर आएगा तो मैं एंट्री को प्लान करूंगा, ठीक है। और अभी मेरा स्टॉप लॉस ये वाला है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मार्केट अभी थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आके यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट आए, और उसके बाद यहाँ से लंबा टारगेट दे नीचे तक का। तो मैं मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखो, ट्रेड तो ले लिया है। अब क्या है कि ऊपर आएगा तो मैं क्वांटिटी को और बढ़ा दूंगा। यहाँ पे आएगा 0.6 पे आएगा, 0.789 6 7 8 9 पे आएगा। तो क्या है ना कि मैं उसमें क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। लेकिन बात ये है कि देखो, अपन ने अब ट्रेड ले लिया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। और अभी आप लोग देख सकते हो कि $400 के आसपास का प्रॉफिट है ये। लेकिन यही है कि अपने रूल्स पे बने रहना। मैंने आपको क्या बोला था, जब हम लोग यहीं पे थे, मतलब मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, जब भी मैंने बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग आएगा उसके बाद मैं एंट्री करूंगा, अभी नहीं करूंगा। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि मेरे को पता है कि किस तरीके से मेरा सेटअप काम करता है। और अगर मैं ऐसे ही यहीं पे अगर फालतू एंट्री कहीं भी कुछ भी कर देता तो मेरा क्या पैसा बनता, क्या नहीं बनता। इसलिए मैंने क्या बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। उसके बाद हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखो, अपन ने ट्रेड ले लिया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो एसएल जाएगा या प्रॉफिट होगा। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, अगर मैं पोजीशन को बढ़ाता हूँ वो भी अपडेट करता रहूँगा। और आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिल रहा है। और ये वाला स्टॉप लॉस है, ये रेड कलर कर देता हूँ मैं इसको। ये वाला स्टॉप लॉस है अभी के लिए। लेकिन आई थिंक मार्केट ऊपर आएगा तो अपना एवरेजिंग थोड़ा ऊपर, इसके बारे में मैं सेटअप के बारे में बाद में बताऊंगा। वो सब जो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप यही देख सकते हो कि अभी बढ़िया चल रहा मार्केट अभी अपने हिसाब से। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये वाले ट्रेड को मैंने कहाँ पे पंच करा था, यहाँ पे लिया था, है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया था, लेकिन मैंने टारगेट बुक नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि अपना टारगेट यहाँ तक का है। और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ तक आएगा। देखते हैं आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस जितना ही मैंने अभी तक ट्रेड करा है, मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ तक आना चाहिए और नीचे तक आना चाहिए। देख लो, आपके सामने ही $1300 के आसपास का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो देखो, यही मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना है, यही चीज़ समझो बात को। क्योंकि क्या है ना कि देखो, आप कहीं पे भी ट्रेड करोगे ना तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको पैसा बनाना है ना तो मार्केट में आपको थोड़ा अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपके पास एक एज होना चाहिए। जैसे कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप कहीं भी कुछ भी ट्रेड मत करो। अगर एज नहीं है आपके पास तो पैसा नहीं बनेगा। एज अगर एज है मार्केट में तो पैसा कहीं से भी बन जाएगा आपके पास। तो देखो, इसमें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर टारगेट हिट हो गया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस गया वो भी बताऊंगा। और ये भी बताता हूँ कि अगर मार्केट को जाना हुआ ना तो इसी फ्लो में ये नीचे क्लोज करेगा। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, अभी यहाँ से नीचे आया तो इस तरीके से आके फिर इस तरीके से मार्केट इस तरीके से ये ट्रेड होने वाला है। आपको मैंने पहले ही क्या बताया था, मैंने आपको जब यहाँ पे जब मार्केट आ गया था, 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम खोलते हैं और आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्ट जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ था। मैंने क्या बोला था कि हमने जब इधर कहीं ट्रेड लिया
उसके बाद मार्केट नीचे आया, मैंने बोला था कि मार्केट इस तरीके से आके इधर तक आएगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगा। और मैंने वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था, लेकिन एक मिनट, मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। और अभी भी आप देख लो कि मार्केट स्पीड में यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जा करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा और स्पीड में फॉल होगा नीचे की ओर की। तो ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। लेकिन वो 30 मिनट पे इसलिए आपको मैं बता रहा था ताकि मतलब थोड़ा अच्छे से दिखे मार्केट, और कुछ नहीं। 30 मिनट पे मैं इसलिए ही बता रहा था कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में आए। और देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, पर इन जनरल जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ वो यही है। इसी में मैं आपको रोज़ बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या करना है, और ट्रेलिंग क्यों नहीं करना है, या फिर ट्रेलिंग कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं बताऊंगा। पर अगर आप अभी देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आज वापस, देखो मैं लाइव वीडियो नहीं बना सकता, मैं यही बनाऊंगा। मतलब बना तो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए बैठना ही पड़ता है। और ऐसा तो है नहीं कि अपना ट्रेड 5 मिनट के अंदर हो जाता है, लंबा टाइम फ्रेम लगता है, तो लाइव ट्रेड में कर सकता हूँ। पर बात ये है ना कि लाइव ट्रेड में बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और इसमें क्या है कि मैं एडिट करके अच्छे से वीडियो डाल करके आप लोगों को दूंगा, तो इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लाइव ट्रेडिंग में क्या है, मैं तो बैठ जाऊँगा, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ सिखा सकता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करा है, वो करूँगा धीरे धीरे। और आप लोग को नई नई चीज़ें सिखाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर आप अभी देख रहे हो ना तो काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए मार्केट को, मार्केट इस तरीके से फिर ऊपर जाके फिर इस तरीके से नीचे जो अपना टारगेट है वहाँ तक दे सकता है मार्केट। क्योंकि अगर आप ये देखोगे, देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ये ब्रेकआउट करा इसने, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, एग्जिट देखो, फिर ऊपर आया, फिर इस तरीके से इधर कहीं आके जहाँ से भी फिर यहाँ तक आएगा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये वाला जोन देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, फिर उसके साथ साथ एक ये वाला भी पॉइंट है, और ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जब भी नीचे यहाँ से जब भी आए तो इस लेवल तक काम करेगा। और ट्रेड किस तरीके से अगर अपन चाहे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। ये अपन ने लगाया और इधर तक अगर मार्केट आता है, देखो बहुत बढ़िया, क्या बात है, 1500 US डॉलर मान के चलो यहाँ तक, अरे क्या बात है यार, $1600, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओहो हो। अगर मार्केट यहाँ तक वापस से घूम के यहाँ तक आता है, इसके नीचे अगर क्लोज करके आता है ना, तो आप वापस से री एंट्री कर सकते हो। समझ रहे हो, वो दूसरा ट्रेड रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे है ना अभी, यहाँ से अगर नीचे आता है, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ये जो जोन देख रहे हो ना, इसके नीचे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट के नीचे, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है ना, इसके नीचे, तो फिर मैं आपको उसके बाद का गेम प्लान बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान के चलो कि मार्केट यहाँ से इधर क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद जब ये यहाँ तक आता है, तो फिर आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हो, क्योंकि फिर ये आराम से टारगेट मार देगा और नीचे तक भी जा सकता है। तो ये अपना गेम प्लान आगे का होने वाला है, और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। $1650, ऐसा लगता है कि आज बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा। और कल सैटरडे है और फिर उसके बाद अगले परसों संडे है, तो लिक्विडिटी मार्केट में कम रहेगा। लेकिन आज के दिन हम करेंगे ट्रेड शाम को, और वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो यार, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। जैसे ही टारगेट होता है, और मैं जब भी वीडियो बना बना के आप लोगों को और बड़ी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए समझने में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। क्योंकि कल लिया था यहाँ पे देखो 10:30 बजे लिया था, और अभी देखो 12:30 हो रहा, मतलब 12 घंटे चल गया। लेकिन बात वही है, 12 घंटे करो या 5 घंटे करो या 5 मिनट करो या 1 मिनट करो, अल्टीमेट एम क्या है, पैसा कमाना, पैसा बनना चाहिए, दैट्स इट। अगर पैसा नहीं बन रहा है और आप कितना ही 50 घंटा दे रहे हो, कितने भी घंटा दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा बनना चाहिए और चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और कैसे बन रहा है ये समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो बात को। चलो यार, तो फिर मैं आपको और अपडेट करता हूँ इसके साथ साथ, किस तरीके से हमको इस वीडियो में आप लोगों को और अच्छे से क्या सिखाना है और इस ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। 1 मिनट में थोड़ा जो था वो लगा दूँ एक बार। हाँ, ये वाला बढ़िया था, ठीक है। चलो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यार देखो, मैंने अभी वीडियो बनाया था जस्ट कि अभी यहाँ तक का अपना टारगेट हो सकता है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे
तो लगभग मार्केट यहाँ तक चला गया था, मतलब 2200 2300 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा था। बस देखो 2100 वापस से हो गया। थोड़ा सा पॉइंट अभी चाहिए अपने को, बस ज़्यादा नहीं। 1 मिनट देख लेते हैं हमको कितना पॉइंट चाहिए कैप्चर करने के लिए। 600 पॉइंट के आसपास का चाहिए अभी हम लोगों को, और उसमें हमारा टारगेट बुक हो जाएगा आज के लिए। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ट्रेड है ये, देख रहे हो। लेकिन अभी मेरे हिसाब से अब क्योंकि अगर इसको जाना चाहिए था ना, तो अभी जाता, लेकिन अभी ये थोड़ा ऊपर जाएगा ये, और अब थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। मैं भी देखते हैं, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अभी थोड़ा सा और ऊपर आई थिंक जाएगा। ज़्यादा अब पता नहीं कितना जाएगा। पहले मेरा यहाँ से यहाँ तक का था, लेकिन ये अभी 2 ही कैंडल में 10 मिनट में ये इसने यहाँ तक ले आया है ना। तो मोमेंटम बहुत स्पीड में है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। लेकिन हो सकता है कि इसके 50% से भी आ सकता है, लाइक ये जो जोन है, क्योंकि ये जोन अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम ये जो जोन है ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह इसने काम किया है। इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं हम। मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल में। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, लाइक इधर तक, और उसके बाद ये टारगेट हिट कर दे क्या। तो और ये वाला स्टॉप लॉस रख के अपन एक ट्रेड कर सकते हैं। तो यही चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं बाकी लोगों की तरह भी बना सकता हूँ 1 मिनट पे वीडियो और बहुत स्पीड में वीडियो, लेकिन मानो ना मानो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। आपको अगर लंबा ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने पड़ेंगे, तभी बड़ा पैसा बनेगा, वरना ऐसे कोई उम्मीद नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। देखो मैं आपको इसलिए लाइव ट्रेड करके बता रहा हूँ, मतलब एकदम लाइव लर्निंग दे रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी अच्छा मजा आए कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, और किस तरीके से आप भी सोच सकते हो और पैसा बना सकते हैं हम लोग मिलके साथ में। तो यही चीज़ें हैं जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। अब अपडेट करता हूँ डायरेक्ट प्रॉफिट होने के बाद। तो यार आप लोग देख सकते हो कि लगभग अपना टारगेट होने ही वाला है। आप लोग को मैंने जस्ट यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ सकता है, लेकिन लगभग बस अपना टारगेट होने ही वाला है। 200-300 पॉइंट के आसपास अभी बचा हुआ था, 200 पॉइंट बस बचा हुआ है। आई होप ये 200 पॉइंट जल्दी से कैप्चर हो जाए, देखते हैं अभी क्या होता है। काफी अच्छा मार्केट अभी का चल रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मोमेंटम जो है 300 पॉइंट लगभग बचे, उससे भी अब कम बचे हुए हैं। 2400 डॉलर, बस 300 पॉइंट बस, 200 पॉइंट और चाहिए अपने को और अपना टारगेट डन हो जाएगा। तो यार देखो ये होता है अपने सेटअप पे विश्वास करना। मैंने क्यों लिया था, यहाँ पे लिया था। और आप मेरे को बताओ ना, अगर आप एक लॉट वो करते हो, एक लॉट अगर आप बाय करते हो, ठीक है, या सेल करते हो, एक लॉट से अगर आपका इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 3000 डॉलर के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो 3 लाख रुपए, तो कितनी बड़ी बात होती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो यही चीज होता है, अपने सेटअप पे भरोसा करना और उसको फॉलो करते रहना। जल्दी से भाई टारगेट मार दे, जल्दी से मार दे भाई। तो भाई जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यहाँ से रिवर्स हो गया ना,
तो मतलब क्या ही बोलेंगे। लेकिन देखो एज अ ट्रेडर हमको अपने इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी इमोशन पे कंट्रोल नहीं है कि यार मैं अभी अभी जो है ना इस मोमेंट पे इतने ज्यादा इमोशंस चलते हैं एक ट्रेडर के माइंड में कि मैं बुक कर लूँ क्या, कहीं रिवर्स तो नहीं हो जाएगा, रिवर्स हो गया तो नुकसान हो जाएगा, मैं कहाँ बुक करूँ, किस तरीके से बुक करूँ, कि इंतजार करूँ कि प्रॉफिट पूरा लूँ कि नहीं लूँ। तो यहाँ पे अपना डिसिप्लिन रूल्स काम आता है। देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे रूल्स होते हैं कुछ ट्रेड करने के। अगर मैं मान के चलो यहाँ पे अभी निकल जाता हूँ, लेकिन आने वाले समय में ये आदत जो है ना ये कंपाउंडिंग होगा। कोई भी जैसे हम पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज हमने देखा है आज तक, हर चीज कंपाउंड होती है, और कंपाउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा काम करता है रियल लाइफ में। वैसे ही मार्केट में भी अगर आप एक आदत बिगाड़ोगे तो उसके साथ साथ चार आदत और बिगड़ेगी, और उससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो आज भले से मान के चलो यहाँ से भी ऐसा चले या कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं कोस्ट टू कोस्ट कर दूंगा क्योंकि इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। लेकिन उसके पहले अभी देखते हैं टारगेट होता है कि नहीं होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट में क्यों करूंगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। और देखते हैं क्या होता है अभी फिलहाल मार्केट में। और लेकिन देखो अपने डिसिप्लिन पे टिके रहना है, मेरे को टारगेट चाहिए या स्टॉप लॉस दूंगा, बात खत्म। और अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ भी करके कर दोगे तो पैसा उससे नहीं बनेगा, इसलिए देखते हैं यहाँ पे अभी क्या होता है। अपने को अपने को बस एक कैंडल चाहिए, एक कैंडल से ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। 100 150 पॉइंट कितना अभी, लगभग 200 पॉइंट के करीब चाहिए। और 200 पॉइंट तो हमको पता है सेंसेक्स तो ऐसे ही दे देता है। तो देखो ये हो सकता है कि इस एक या अगले कैंडल में मे भी मार्केट कर दे हिट टारगेट, क्योंकि बस एक कैंडल चाहिए अपने को बड़ा सा। और ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा सेलिंग आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। देखते हैं यार क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब अभी वो है, देखते हैं क्या होता है।